नमस्कार साथियों, हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक 16। अगर आप चाहते हैं कि अपनी भाषा में बिल्कुल साधारण तरीके से आपको गणित सीखने को मिले तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। बस शर्त इतनी है कि आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि इन सवालों को आपको दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए इस सवाल को हम करते हैं। इसके जो पिछले सवाल हैं वो पिछली वीडियो में बता चुके हैं, तो उसका इसमें लिंक डाल देंगे, तो वहां जाकर के आप आसानी से देख सकते हो। प्रश्न क्रमांक 16 है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। एपी ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए? एक तो ए हमको पता होना चाहिए, दूसरा डी यानी कि प्रथम पद पता होना चाहिए और सार्वंतर पता होना चाहिए। तो एपी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या, ए और डी हमको ज्ञात करना पड़ेगा। अब जो सवाल में दिया गया उसी हिसाब से हम इसको करते हैं। सवाल में है कि जिसका तीसरा पद यानी कि तीसरा किसकी बात चल रही है? A3 की। तीसरा पद कितना है? तो तीसरा पद है 16 और सातवां पद पांचवें पद से कितना अधिक है? 12 अधिक है। तो अगर इसको एक तरह से समझते हैं कि सातवां पद यानी कि A7 पांचवें पद से यानी कि पांचवा पद A5 कितना अधिक है? 12 अधिक। ये हो गया 12, पांचवा पद 12 अधिक सातवें पद से। तो इस तरह से ये समीकरण बना लेंगे। तो करते हैं इसको। सबसे पहले क्या करें, इसका हम व्यापक रूप लिख लेंगे। तो इसका व्यापक रूप हो जाएगा A3 का। तो A3 का व्यापक रूप क्या बनेगा? A+2D, क्योंकि जितना पद है D एक कम रहता है, बराबर इसका मान कितना दिया है? यहाँ लिख देंगे हम A3 बराबर इसका मान दिया है 16। इसको दे देंगे हम समीकरण 1। अब करते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि सातवां पद यानी कि A7 पांचवें पद से यानी कि A5 कितना अधिक है? 12 अधिक है। इसमें इनका भी हम व्यापक रूप लगा देते हैं। तो इसका व्यापक रूप क्या होगा A7 का? A+6D। इसी प्रकार A5 का क्या होगा? A+4D+12। अब इसके बाद A+4D को हम इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा A+6D पहले से ही इधर है, ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? -A-4D बराबर उधर क्या बचा? 12। क्या हो जाएगा? A से A घट जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस प्लस का है। और 6D में से अगर 4D घटेगा तो कितना बचेगा? 2D बराबर 12। तो ये गुणा में है, कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा में मानी जाती है, और 2 का चला जाएगा इसके बटे में, तो ये हो जाएगा 12/2। इसको इधर कर देते हैं। तो ये हो गया, इसको काट देंगे, 2 2 छंग 12, यानी कि डी का मान कितना आया? 6। डी का मान आया है 6। अब हमें एपी के लिए और क्या चाहिए? ए का मान और चाहिए। तो इस डी के मान को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर हम डी का मान किस में रख रहे हैं? समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है A+2D बराबर 16। इसमें हम डी का मान रख देंगे, तो ए का ए ही रह जाएगा। 2 इंटू कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा माना जाता है। कितना है? डी का मान 6 बराबर 16। तो ये कितना हो गया? A+6×2=12 बराबर 16। ये 12 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 16 माइनस 12, यानी कि ए का मान कितना आ गया है? 4। ऐसे 4 लिख दो या कैसे भी। ए का मान कितना आ गया है? 4। अब हमें क्या बनाना है? हमें ए भी पता लग गया है और डी भी पता लग गया है, तो हमें एपी बनाना है। तो एपी क्या हो जाएगी? प्रथम पद ए ही रहता है, तो पहला तो हो गया 4। अब उसमें क्या है? सार्वंतर जोड़ते चले जाते हैं। अगर हम 4 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा?
10, और फिर इसमें भी 6 जोड़ेंगे, 10 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16। इस प्रकार AP ये हमारी बन जाएगी और यही हमको निकालना था, यही आंसर है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, और ताकि जो जितना भी सिलेबस है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।